बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी अंग्रेजी कोर्स में खुश आमदीद। आज हमारा दूसरा सबक है और ये वाला जो कोर्स है ये इंतहाई इब्तदाई सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए है। और बच्चे और इंतहाई इब्तदाई सीखने वाले इस कोर्स की मदद से बगैर किसी उस्ताद की मदद के अंग्रेजी पे अबूर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पहला सबक नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस सबक को देखिए, आपको ये समझने में आसानी होगी। आज का हमारा जो मौजू है वो है प्रोनाउंस या इसमें ज़मीर। पिछले सबक में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको मैंने लिखा था सब्जेक्ट या फाइल। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। किसी भी जुमले में जो नाम वाला हिस्सा है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या उसको हम फाइल कहते हैं। तो जो फाइल है हमने कल कहा था कि वो नाउन हो सकता है, जैसे मैंने वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया था हमीदा का। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम किसी भी तहरीर में कोई भी नाम मुसलसल नहीं लिख सकते। मैं ये नहीं लिख सकता कि हमीदा कपड़े धो रही है, हमीदा बहुत अच्छे कपड़े धो रही है, हमीदा 2 बजे तक कपड़े धो लेगी। जुमले कैसे लिखूंगा कि हमीदा कपड़े धो रही है, वो बहुत अच्छे कपड़े धोती है, वो 2 बजे तक कपड़े धो लेगी। अब मैंने लफ्ज हमीदा की जगह पे वो भी इस्तेमाल किया है, यानी कि शी। अब नाउन जो है किसी भी जगह, किसी भी शख्स, किसी भी चीज का नाम होता है और उसकी जगह पे हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलत के लिए उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब प्रोनाउन की अगर हम तारीफ देखें तो A pronoun is the word that takes the place of a noun, जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं हम उन्हें प्रोनाउंस या उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। जो प्रोनाउंस हैं कैन डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट नाउन्स कैन डू। अब जो काम नाउन्स कर सकते हैं उनकी जगह पे वो सभी काम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। अब इनका फायदा क्या है, हम क्यों इन्हें अपनी जुबान में चाहे वो उर्दू हो या अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए ये है, दे प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हैविंग टू रिपीट द नाउन्स। ये हमें नाउन्स को बार बार दोहराने से बचाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले हमीदा की मिसाल दी थी। हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला है। अगर कोई बच्चा उनके ऊपर कोई मजमून लिखता है तो वो सबसे पहले कैसे शुरू करेगा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला सियालकोट में पैदा हुए। अगर वो फिर कहे कि अल्लामा इकबाल ने प्राइमरी की जो तालीम थी फलां स्कूल से हासिल की, उसके बाद अल्लामा इकबाल ने अपनी हाई स्कूल की तालीम फलां जगह से की, फिर वो कहे कि अल्लामा इकबाल ने अपनी आला तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से की। अब बार बार अल्लामा इकबाल जब इस्तेमाल किया जाएगा तो जो इबारत है उसका एक हुस्न खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम। अब मैंने वहां पे लफ्ज क्या कहा है, उन्होंने। अब ये लफ्ज जो उन्होंने है वो इसमें ज़मीर है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन द सियालकोट और उसके बाद कहूं कि ही कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम दैट स्कूल। अब मैंने जो लफ्ज ही बोला है वो प्रोनाउन है। तो अब मैं कह सकता हूं कि प्रोनाउन जो है वो कौन से लफ्ज हैं जो नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्रोनाउन जो है उसकी आगे 3 टाइप्स हैं। यानी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और भी हैं जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होती हैं तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पर्सन है,
सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अगर हम पर्सन्स के लिहाज से प्रोनाउंस की करें तो वो तीन उस तरह भी बनती हैं, तो मैं उनको सबको लिखता हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, और इसकी पोसेसिव जो है वो है माई, माइन। मैं सभी लिख लेता हूं बाकी भी। ये मैंने सारा एक टेबल ड्रा कर लिया है जिसमें ये सारी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं उनको मैंने लिखा है। जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ये नीले रंग में लिखा है, ये वाला फर्स्ट पर्सन है हमारा, और ये जो सुर्ख रंग में है ये सेकंड पर्सन के लिए है, और ये थर्ड पर्सन के लिए है। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है ये सिंगुलर के लिए है। मैं सिंगुलर के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं एस, यानी जो वाहद फाइल है, जो वाहद प्रोनाउन है उसके लिए है आई, और ये जमा के लिए है, ये प्लूरल, इसके लिए मैं पी लिख लेता हूं कि ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये प्लूरल के लिए हैं, और ये वाले जो हैं ये सिंगुलर के लिए हैं, ये फर्स्ट पर्सन के लिए हैं। फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, और जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं यू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए है, यानी वाहद और जुमा दोनों के लिए है। और यहां इन दोनों के अंदर ये भी नहीं है कि ये मुजक्कर के लिए है या मुन्नस के लिए है। और यहां जो थर्ड पर्सन है अगर वहां मैं देखूं तो ये वाला ही जो है ये सिंगुलर के लिए भी है और ये मेल के लिए है, मेस्कुलाइन जेंडर जो है उसके लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं मेल के लिए। और जो ये शी है ये भी सिंगुलर के लिए यानी वाहद के लिए है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए है, तो ये फीमेल के लिए है, फेमिनाइन के लिए, तो मैंने एफ लिख दिया है। और ये न्यूट्रल है, ये भी सिंगुलर है लेकिन ये न्यूट्रल है, इसमें मुजक्कर मुअन्नस का नहीं है। और ये दे जो है ये हमारा प्लूरल के लिए है और ये दोनों के लिए है, ये मेल के लिए भी इस्तेमाल होगा, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा। जिन लोगों ने कोर्स में रजिस्टर किया है उनका घर में करने का काम यह है, एक तो वो प्रोनाउन की तारीफ जुबानी याद करेंगे और ये वाला टेबल आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, बल्कि आप ये सारी चीजें लिखें और इसका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में सेंड करें। और ये वाले आपने इनको जुबानी याद कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। हम जब आगे टेंस बनाएंगे, हम कोई भी काम करेंगे, खास तौर पे टेंस में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। आप इसको 3-4 मरतबा जो है वो लिखें जुबानी याद करने के बाद, ये आपको मुकम्मल तौर पे जुबानी याद होना चाहिए। और जो लोग रजिस्टर नहीं हो सके वो फेसबुक की वीडियो के नीचे इसको लिखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, ये आपकी एक प्रैक्टिस का हिस्सा होगा। तो ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ और अगले सबक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।